हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे मॉनिटर के बारे में। बेसिकली मॉनिटर के अलावा इस वीडियो लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे जो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं और वीडियो आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो डिवाइसेस कौन कौन से हैं, उसमें क्या कार्य किया जाता है, किस प्रकार से वह डिवाइस कार्य करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सिंपल शब्दों में अगर समझें, आउटपुट डिवाइस तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आउटपुट डिवाइस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है उसको कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट और दूसरा होता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। हार्ड कॉपी आउटपुट अर्थात जो प्रिंट वाला माध्यम रहता है, जिसमें हम लोग किसी भी आउटपुट को क्या करें, प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो सब आउटपुट हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाते हैं। जो बड़ा वाला प्रिंटर रहता है उसको कहा जाता है क्या, प्लॉटर। तो प्लॉटर के माध्यम से भी अगर हम लोग प्रिंट करते हैं तो वो आउटपुट क्या कहलाएगा, हार्ड कॉपी आउटपुट कहलाता है। अगर बात करें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट की, तो ऐसे आउटपुट जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसको सुन सकते हैं या देख सकते हैं, वो सारे आउटपुट क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाते हैं। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट बेसिकली दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता है क्या, आपका ऑडियो आउटपुट और दूसरा होता है वीडियो आउटपुट। वीडियो आउटपुट में भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे कि मॉनिटर है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल है और आपका स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस की। ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस क्या होंगे, कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अगर उसको समझें तो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक तो स्पीकर के माध्यम से हम लोग ऑडियो आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं और दूसरा होता है क्या, हेडफोन के माध्यम से ऑडियो आउटपुट प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑडियो आउटपुट जो डिवाइस है वो कौन सा, एक स्पीकर ऑडियो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा और दूसरा हेडफोन ऑडियो आउटपुट डिवाइस कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस का जो पहला प्रकार है वो कौन सा, स्पीकर। स्पीकर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, सिंपल शब्दों में अगर समझें तो स्पीकर क्या है, यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है। तो याद रखिएगा, स्पीकर का प्रयोग मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया अर्थात जिसके बहुत सारे माध्यम रहते हैं। वो एनिमेशन का हो सकता है, वो ऑडियो का हो सकता है, वो वीडियो का हो सकता है। इन सारे माध्यमों को क्या कहा जाता है, मल्टीमीडिया कहा जाता है। तो स्पीकर का उपयोग किसमें किया जाता है, मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। ठीक है, जो आउटपुट रहता है वो ध्वनि के माध्यम से हम लोग उसको सुन पाते हैं। इसके लिए सिस्टम यूनिट में साउंड कार्ड का होना जरूरी होता है। ठीक है, साउंड कार्ड क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे, कैसे दिखता है साउंड कार्ड उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका सिस्टम यूनिट अर्थात जो आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में क्या लगा रहता है, साउंड कार्ड लगा रहता है। आपका अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी क्या लगा रहेगा, साउंड कार्ड लगा रहेगा। अगर ये साउंड कार्ड नहीं होते हैं तो आपके सिस्टम में या आपके सीपीयू में अगर साउंड कार्ड नहीं है तो आप स्पीकर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, और स्पीकर कनेक्ट नहीं होगा या हेडफोन कनेक्ट नहीं होगा तो आपको जो भी ऑडियो आउटपुट है वो प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो याद रखिएगा, इसेंशियल चीज क्या है, जो मुख्य चीज है वो है साउंड कार्ड। अगर ये आपके सिस्टम में अवेलेबल है तभी आप वहां से ध्वनि के रूप में आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, स्पीकर साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों अर्थात इलेक्ट्रिक वेव्स को ध्वनि तरंगों ऑडियो वेव्स में बदलता है। साउंड कार्ड का क्या यूज है, तो ये क्या करता है, आपका जो सीपीयू रहता है वो क्या करता है, सीपीयू स्पीकर के साउंड कार्ड से प्राप्त विद्युत तरंगों को किसमें कन्वर्ट कर देता है, ध्वनि तरंग ऑडियो वेव्स में कन्वर्ट करके किसको दे देता है, स्पीकर को दे देता है। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के भीतर एक छोटा स्पीकर होता है जिसे बिल्ट इन स्पीकर कहते हैं। आपका देखिए, जो आपका लैपटॉप रहता है उसमें बिल्ट इन स्पीकर रहता है। जैसे मोबाइल है, मोबाइल में क्या रहता है, बिल्ट इन स्पीकर रहता है। जब भी हम लोग कोई वीडियो चलाते हैं तो बिना हेडफोन के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑडियो सुन सकते हैं। जब वैसा स्पीकर मोबाइल के अंदर लगा है तो उसको क्या बोलेंगे, बिल्ट इन स्पीकर। लेकिन जैसे ही हम लोग उसको किसी ऑक्स केबल के माध्यम से किसी बुफर या फिर जो बड़ा जो साउंड सिस्टम रहता है उसमें कनेक्ट करते हैं तो वो स्पीकर क्या कहलाता है, एक्सटर्नल स्पीकर कहलाता है। अर्थात मल्टीमीडिया के लिए बाहर से जोड़े गए जो स्पीकर होते हैं उनको एक्सटर्नल स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर कहा जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा। इंटरनल स्पीकर क्या होगा, इंटरनल स्पीकर या फिर बिल्ट इन स्पीकर क्या होगा, जो डिवाइस के अंदर रहता है वो बिल्ट इन स्पीकर कहलाता है। और जो बाहर से जोड़ा गया रहता है, बाहर से जोड़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्पीकर। मेमोरी की तरह, जैसे हम लोग कंप्यूटर में जो आपके मोबाइल में जो मेमोरी रहता है उस मेमोरी को क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। अर्थात वो क्या रहता है, आपके मोबाइल के अंदर रहता है। लेकिन अगर मैं उसी की बात करूं, एक एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड भी आता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको बाहर से हम लोग डालते हैं, लगाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल मेमोरी। उसी टाइप से स्पीकर भी जो बिल्ट इन रहता है, अंदर में रहता है, उसको कहा जाता है इंटरनल स्पीकर या फिर
बिल्ट इन स्पीकर, और जो बाहर से जोड़ा जा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल स्पीकर या फिर मल्टीमीडिया स्पीकर। इसमें एक एम्पलीफायर तथा आवाज घटाने या बढ़ाने के लिए वॉल्यूम कंट्रोल नॉब होता है। आप देखेंगे आपके मोबाइल में भी वॉल्यूम कंट्रोल की होता है, साइड में जो रहता है टच स्क्रीन वाले फोन में यहाँ बटन टाइप रहेगा, इसमें अप करेंगे तो वॉल्यूम अप होगा, नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगा, अर्थात वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वॉल्यूम कंट्रोल नॉब। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। स्पीकर को 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर द्वारा साउंड कार्ड से जोड़ा जाता है। 3.5 mm ऑडियो जैक जो आता है, आपका जो हेडफोन यूज करते हैं उसका जो ऑडियो जैक रहता है वो क्या रहता है, 3.5 mm का कुछ इस टाइप से रहता है। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वो रहते हैं, इसी को हम लोग जोड़ते हैं कि इसमें प्लग इन करते हैं आपके फोन से। ठीक है, ये केबल है तो ये प्लग इन होता है और इसी को कहा जाता है क्या, 3.5 mm स्टीरियो फोन कनेक्टर। यहाँ तक क्लियर है। अगर बात करें स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो स्पीकर रहता है एक स्पीकर यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं स्टीरियो साउंड प्राप्त करने के लिए एक समान 2 स्पीकर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक स्पीकर ये है, एक स्पीकर ये है, दोनों स्पीकर को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे, सिस्टम से, तो आपको स्टीरियो साउंड प्राप्त होता है। स्टीरियो साउंड मतलब सब ओर से एक समान साउंड आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, स्पीकर है। अगर मैं बात करूं साउंड कार्ड की, तो साउंड कार्ड कुछ इस प्रकार से है। इसमें देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जितने पोर्ट दिख रहे हैं ये सब 3.5 mm के जैक हैं। ठीक है, एक ऑडियो के लिए रहता है, एक माइक इन के लिए रहता है, अलग अलग टाइप से, और इस पूरे कार्ड को कहा जाता है साउंड कार्ड। और ये देखिए इसमें कंपनी का नाम लिखा है साउंड ब्लास्टर करके, ये साउंड कार्ड का मॉडल है। ये किस में लगा रहता है, तो ये लगा रहता है आपके सिस्टम के मदरबोर्ड में, सीपीयू के अंदर जो मदरबोर्ड रहता है उसमें साउंड कार्ड कनेक्टेड रहता है। ठीक है, स्पीकर के बाद अगला जो आउटपुट डिवाइस है ऑडियो आउटपुट, वो क्या है, हेडफोन्स। हेडफोन्स क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए हेडफोन्स एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जिसमें लाउड स्पीकर का एक जोड़ा होता है तथा इसकी बनावट ऐसी होती है कि ये सिर पर बेल्ट की तरह पहना जा सकता है तथा दोनों स्पीकर मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मनुष्य के कान के ऊपर आ जाते हैं, अर्थात हेड के ऊपर आ जाता है। ठीक है, हेड में आ जाता है, इसलिए इसको हेडफोन्स कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हेड के ऊपर में ये आ रहा है और यहाँ पे 2 स्पीकर लगे हुए हैं, एक स्पीकर यहाँ है और दूसरा स्पीकर यहाँ है। दोनों स्पीकर क्या है, कान के पास आकर लग जाते हैं, इसलिए इसकी आवाज सिर्फ इसे पहनने वाला व्यक्ति ही सुन सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति इसको नहीं सुन पाता। हेडफोन में, स्पीकर में हर कोई सुन सकता है, लेकिन अगर हेडफोन आप यूज कर रहे हैं तो आप जो भी गाना चला रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, उसका आवाज सिर्फ और सिर्फ आप ही सुन सकते हैं। किसी किसी हेडफोन के साथ माइक भी लगा होता है जिससे सुनने के साथ साथ बात भी की जा सकती है। वो डिपेंड करता है आपके हेडफोन के ऊपर, उसमें माइक है या नहीं है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये हेडफोन है तो इसका ये वाला क्या है, एक ही स्पीकर है और ये दूसरा स्पीकर है। ये दोनों स्पीकर हैं जो कान में लगे रहते हैं और ये ओवरहेड हेडफोन है, अर्थात सिर के ऊपर में जो लगता है वो वाला। एक आता है ईयर पैड, ठीक है, वो कान के अंदर सीधा लग जाता है। ठीक, इस टाइप से रहता है वो, वहां भी वायर रहेंगे, ऑडियो जैक। और ये कहलाता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है 3.5 mm ऑडियो जैक, इसको कहा जाता है 3.5 mm ऑडियो जैक। इसमें भी जैक में भी अलग अलग प्रकार आते हैं, 2.5 mm का आता है, 2 mm का आता है, 3.5 mm का, लेकिन 3.5 mm सबसे एडवांस ऑडियो जैक है अभी के डेट में, सबसे पॉपुलर। हेडफोन्स के बाद अगर हम लोग बात करें वीडियो आउटपुट डिवाइसेस का, तो वीडियो आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले बात करते हैं विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल या फिर वीडीटी क्या होता है। मॉनिटर क्या होती है, एक सर्वाधिक प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। हम लोग को पता है मॉनिटर क्या है, एक सॉफ्ट आउटपुट प्रदान करने वाला आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी सिस्टम में हम लोग को डेटा इनपुट करना रहता है कीबोर्ड के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। अब जो आपका मॉनिटर है और कीबोर्ड है, इन दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए, अर्थात एट ए टाइम आप क्या करें, इनपुट भी दे सकें और आउटपुट भी प्राप्त कर सकें, वैसी जो डिवाइस का कॉम्बिनेशन रहता है उसको क्या कहा जाता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। ठीक है, तो देखिए कीबोर्ड द्वारा टाइप किया जाने वाला डाटा या निर्देश मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। मॉनिटर तथा कीबोर्ड को एक साथ विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहा जाता है, वीडीटी। जैसे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में आप देखेंगे कि फलना ट्रेन नंबर इतने प्लेटफॉर्म में आ रही है, इतने बजे अराइव होगी, इतने बजे डिपार्चर होगी करके आपका स्क्रीन में दिखता है। ठीक है, एलईडी स्क्रीन रहता है या फिर जो भी स्क्रीन रहे, चाहे एलसीडी स्क्रीन रहे, तो वहां क्या रहती है, वहां एक मॉनिटर रहता है जो आपको आउटपुट प्रदान करता है, लेकिन साथ ही उसके साथ क्या कनेक्ट रहती है, कीबोर्ड कनेक्ट रहता है। कीबोर्ड से क्या करते हैं, जो सारे डेटा हैं उनको लाइव अपडेट किया जाता रहता है।
तो ये क्या कहलाता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। सिर्फ मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल नहीं कहा जाता, याद रखिएगा। मॉनिटर क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है, एक यूनिट है ये। लेकिन जो पूरा टर्मिनल वर्ड यूज होगा अगर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल, तो वो कब होगा, जब मॉनिटर के साथ कीबोर्ड भी कनेक्ट हो। यहां तक क्लियर है। टर्मिनल वह डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में डाटा व निर्देश डालने और कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को प्रदर्शित करने का काम करते हैं। टर्मिनल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखिए टर्मिनल में डेटा व इंस्ट्रक्शन डालते हैं, अर्थात किसके माध्यम से डालेंगे, कीबोर्ड के माध्यम से डालेंगे। डेटा और इंस्ट्रक्शन को हम लोग टर्मिनल में क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से डाल देते हैं और मॉनिटर के स्क्रीन पर हम लोग उसके रिजल्ट्स को प्रदर्शित भी कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनल कहलाता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। जैसे बहुत सारे चौक चौराहों में देखेंगे, बहुत एडवर्टीजमेंट जो चलते हैं, जैसे आप रायपुर जाएंगे तो रायपुर में बहुत सारे चौक चौराहों में, बिलासपुर जाते हैं तो बहुत सारे चौक चौराहों में क्या है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल लगा हुआ है। उसके माध्यम से क्या होता है, जो भी अपडेट रहता है वो वहाँ, जैसे एडवर्टीजमेंट भी चलते हैं तो वो चेंज होते रहता है, ठीक है। तो वो किसके माध्यम से होता है, वहाँ इनपुट भी दिया जाता है कीबोर्ड के माध्यम से या किसी दूसरे डिवाइस के माध्यम से, और साथ ही एट टाइम आपको रिजल्ट्स भी शो होते रहते हैं। तो वो क्या कहलाता है, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल कहलाता है। यूजर द्वारा टर्मिनल के इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जा सकता है, पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो डिवाइस जिस टाइप से शो हो रहा है, जैसे मॉनिटर आपका जो चीज शो कर रहा है, उसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, लेकिन हम लोग उसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उसके जो भी सॉफ्टवेयर रहेंगे उसमें कोई चेंजेस या परिवर्तन नहीं कर सकते। ये चीज याद रखिएगा। वीडियो जो रहता है, विजुअल डिस्प्ले जो टर्मिनल रहता है, उसके सॉफ्टवेयर में हम लोग कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। टर्मिनल क्या होता है, सिंपल शब्दों में अगर समझे तो नेटवर्क में टर्मिनल वह स्थान होता है जहां संचार माध्यम का अंत हो जाता है, अर्थात इसमें इनपुट भी दे दिया जाता है, आउटपुट भी प्राप्त हो जाता है और वो टर्मिनल में शो हो जाता है। तो यहाँ पे पूरा संचार का जो माध्यम है, कम्युनिकेशन है, वो वहां से खत्म हो जाता है, अंत हो जाता है। वीडियो के बाद अगर मैं बात करूं, जो टर्मिनल होता है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल में, वो टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं, तो टर्मिनल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहले टर्मिनल को कहा जाता है डम्ब टर्मिनल, ठीक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। ऑप्शन में डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल, ये टर्मिनल, इस टाइप से ऑप्शन दे चुका है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता होगा। तो डम्ब टर्मिनल क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, डम्ब टर्मिनल ऐसे टर्मिनल है जिसकी स्वयं की प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज की क्षमता नहीं होती। ना तो प्रोसेसिंग की क्षमता होती है, ना ही स्टोरेज की क्षमता होती है। ये दोनों की क्षमता किसमें नहीं होती, डम्ब टर्मिनल में नहीं होती। यह प्रोसेसिंग तथा स्टोरेज के लिए किसका यूज करता है, मुख्य कंप्यूटर पर निर्भर रहता है, या मुख्य कंप्यूटर का प्रयोग करता है, किसके लिए, प्रोसेसिंग के लिए और स्टोरेज के लिए। जो टर्मिनल का दूसरा प्रकार है उसको कहा जाता है स्मार्ट टर्मिनल, ठीक है। पहले प्रकार को डम्ब टर्मिनल, दूसरे प्रकार को स्मार्ट टर्मिनल। स्मार्ट टर्मिनल क्या होता है, ऐसे टर्मिनल में सीमित अर्थों में स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता होती है। कुछ मात्रा में क्या रहती है, इसकी प्रोसेसिंग की क्षमता होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता नहीं होती, ठीक। इसमें दोनों नहीं हो रहा था, प्रोसेसिंग भी नहीं हो रहा था, स्टोरेज भी नहीं हो रहा था, वो कंप्यूटर पे डिपेंड कर रहा था टोटली, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इसकी जो प्रोसेसिंग है वो कुछ मात्रा में प्रोसेसिंग की क्षमता है, लेकिन अभी भी इसमें क्या है, स्टोरेज की क्षमता नहीं है। अगला जो प्रकार आता है वो आता है इंटेलिजेंट टर्मिनल, ठीक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंट टर्मिनल क्या होता है, तो इंटेलिजेंट टर्मिनल वह होता है जिसकी स्वयं की प्रोसेसिंग क्षमता भी होती है, अर्थात जिसमें सीपीयू लगा रहेगा या माइक्रो प्रोसेसर लगा रहेगा, साथ ही उसकी स्टोरेज की क्षमता भी होती है, अर्थात उसमें मेमोरी भी लगा रहता है, अर्थात दोनों होता है। ये डम्ब टर्मिनल का अपोजिट है। डम्ब टर्मिनल में दोनों नहीं होता, इसमें दोनों होता है। और स्मार्ट टर्मिनल में प्रोसेसिंग की क्षमता तो होती है लेकिन स्टोरेज नहीं होती। तो ये बेसिक डिफरेंस था तीनों टर्मिनल में। कंप्यूटर टर्मिनल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, डम्ब टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं, देखिए आपका जो विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल होता है वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, मॉनिटर है और यहाँ इनपुट आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये मान के चलिए इसरो वाला जो है, इसरो, ठीक है, अगर आप स्पेस में क्या भेज रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं, तो वहां लाइव आपको अपडेट भी मिल रहा है, इनपुट भी दे रहे हैं, और साथ ही आपको आउटपुट मॉनिटर के स्क्रीन पर या फिर विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल पर शो होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। अगला है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। सिंपल शब्दों में हम लोग एक ही वर्ड बोल देते हैं, प्रोजेक्टर, लेकिन इसका पूरा नाम क्या है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या होता है, तो यह एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को एक बड़े स्क्रीन पर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर में हम लोग जो डेटा देखते हैं, सूचना देखते हैं मॉनिटर के स्क्रीन पर, उसको हमको अगर और बड़ी स्क्रीन पर देखना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे,
प्रोजेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, इसकी सहायता से एक समय में बहुत सारे लोग एक समूह में बैठकर कोई परिणाम देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो आप प्रोजेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है इसको सिंपली समझें तो आप मूवी देखने जाते हैं, वो मूवी आप चाहें तो क्या अपने मोबाइल में देख सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप में देख सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, मोबाइल में 1 से 2 आदमी देख सकते हैं, उनको स्क्रीन पूरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। स्क्रीन में जो इमेज है वो भी छोटी दिखेगी। लेकिन अगर उस मूवी को ही आप थिएटर जाते हैं, थिएटर में क्या होगा, बहुत सारे लोग रहेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग रहेंगे और सब एक साथ उसी मूवी को सेम मात्रा में सेम टाइम में देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टर के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को एक समूह में बैठाकर कोई भी रिजल्ट, जो मूवी है वो रिजल्ट्स है, वो परिणाम है, जो डायरेक्टर अपना काम किया है उसका परिणाम हम लोग वहां देखेंगे, तो वो एक साथ हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग क्लासरूम ट्रेनिंग या एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें ज्यादा संख्या में क्या हो, दर्शक हो, उसमें क्या जाता है, जैसी जगहों पर किया जाता है। कहाँ कहाँ? बड़े क्लासरूम में, ठीक है, ट्रेनिंग रूम में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, और जहां भी ज्यादा संख्या में दर्शक हो वैसी जगहों पर किसका प्रयोग किया जाता है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर का। ठीक है, अगर आप लोग ऐसे स्कूल में पढ़े हैं जहां प्रोजेक्टर लगा है तो इसके बारे में मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं, आजकल के जो प्राइवेट स्कूल हैं, वहां नॉर्मली आपको प्रोजेक्टर लगा हुआ दिख जाएगा। इसके द्वारा छोटे चित्रों को बड़ा करके सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। यह एक प्रकार का क्या है, अस्थायी आउटपुट डिवाइस। अस्थायी आउटपुट डिवाइस इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ हमको आउटपुट शो करता है। लेकिन जैसे स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, अगर मैं कोई इमेज को स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करूं तो वो क्या होगा, वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात वहां एक्चुअल में क्या है, इमेज रहती नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड में मान लो मैं किसी चित्र को प्रोजेक्टाइल किया तो वो प्रोजेक्ट होके कहाँ, स्क्रीन वहां दिखेगा जरूर, लेकिन वहां पे वो चीज एग्जिस्ट करेगा क्या, नहीं। अगर उस स्क्रीन के सामने कोई आदमी चल जाता है तो वो स्क्रीन क्या होगी, उस आदमी के शरीर में आ जाएगी वो फोटो। ठीक है, तो ये क्या है, अस्थायी आउटपुट है। ये चीज ध्यान रखिएगा, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर क्या है, अस्थायी आउटपुट है। लेकिन मॉनिटर स्थायी आउटपुट डिवाइस है। कैसे है, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये आपका क्या है, इसी को कहा जाता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। ये आपका यहाँ पे क्या है, लेंस है, लेंस के माध्यम से क्या होती है, जो भी वो रहता है, इमेज रहता है, वो इस टाइप से प्रोजेक्ट होके आगे स्क्रीन पर दिखाई दे देता है। ठीक है, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर के बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर सॉफ्ट आउटपुट डिवाइस जो है वो कौन सा है, आपका मॉनिटर। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर बेसिकली इसका वर्गीकरण हम लोग 2 आधार पर कर सकते हैं। एक होता है इसके रंग के आधार पर और दूसरा होता है इसकी तकनीक के आधार पर। रंग के आधार पर मॉनिटर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा होता है ग्रे स्केल मॉनिटर और तीसरा होता है कलर मॉनिटर। अगर मैं बात करूं इसकी तकनीक की, तो तकनीक के आधार पर मॉनिटर को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला होता है CRT अर्थात कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, दूसरा होता है LCD अर्थात लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर और तीसरा होता है LED अर्थात लाइट इमिटिंग डायोड वाला मॉनिटर। ठीक है, इसके अलावा भी वर्गीकरण का और आधार है, जैसे एक होता है 2D मॉनिटर, एक होता है 3D मॉनिटर। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इसके स्क्रीन के जो क्वालिटी रहती है उसके ऊपर भी हम लोग कर सकते हैं, जैसे TFT मॉनिटर। TFT नाम सुने होंगे, मोबाइल स्क्रीन में यूज होता है। TFT का होता है, MLCD का होता है, एमोलेड का होता है। ठीक है, एमोलेड टच स्क्रीन बोलते हैं, एमोलेड डिस्प्ले बोलते हैं। तो इसके आधार पर भी हम लोग मॉनिटर का वर्गीकरण कर सकते हैं। AMLCD का फुल फॉर्म होता है एक्टिव मैट्रिक्स लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले और एमोलेड का होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लिक्विड लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, अलग अलग इन सबके क्या होते हैं, फुल फॉर्म होते हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। तो सिंपल शब्दों में अगर हम लोग बात करें मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर को सबसे पहले इसका डिफाइन करते, इसका डेफिनेशन समझे तो यह एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसी स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। कोई भी मॉनिटर आप देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, अगर वो CRT मॉनिटर है तो पुराना जो टीवी रहता था उस टाइप का दिखेगा। अगर वो आजकल का LCD या LED मॉनिटर है तो आपको टीवी स्क्रीन जैसा दिखेगा, LED टीवी टाइप। ठीक है, तो ये क्या है, टीवी स्क्रीन जैसी आउटपुट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। मॉनिटर कंप्यूटर की सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला प्राथमिक अर्थात प्राइमरी एवं सबसे पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो डाटा तथा सूचनाओं को वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। जो मॉनिटर है वो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को, जो भी इंफॉर्मेशंस रहती हैं उनको किस में प्रदर्शित करता है, वीडियो आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पर। ठीक है, कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर यह कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। कौन सा चीज, आपका मॉनिटर।
यहाँ तक क्लियर है। बात करें मॉनिटर के वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर। तो देखिए जो मॉनिटर है उसके द्वारा रंग के आधार पर, अर्थात मॉनिटर को उसके द्वारा प्रदर्शित रंग के आधार पर 3 भागों में हम लोग क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला होता है आपका क्या, मोनोक्रोम मॉनिटर, अर्थात जिसमें क्या हो, 2 ही कलर यूज हो। दूसरा होता है ग्रे स्केल, अर्थात जिसमें शेड्स हो, ग्रे के शेड्स रहते हैं। और तीसरा होता है कलर मॉनिटर, अर्थात रंगीन मॉनिटर। अब एक एक को समझें। सबसे पहले बात करें मोनोक्रोम मॉनिटर की। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होता है? तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। मोनोक्रोम कितने शब्दों से? 2 शब्द। पहला शब्द है मोनो और दूसरा शब्द है क्रोम। मोनो शब्द का अर्थ क्या होता है? एकल, अर्थात सिंगल। और क्रोम का अर्थ क्या होता है? रंग। ठीक है, तो मोनोक्रोम का कुल मिलाकर अर्थ होगा क्या? एकल रंग। ठीक है, या सिंगल कलर। ठीक, सिंगल कलर यूज होगा। तो सिंगल कलर कैसे? सिंगल कलर, कोई भी सिंगल कलर रहेगा तो उसमें क्या रहेगी, जो भी बैकग्राउंड रहेगा उसका एक कलर रहेगा, वो सिंगल कलर रहेगा। और उसमें जो लिखा रहेगा उसका एक कलर रहेगा। ठीक है, ये दोनों दूसरे दूसरे कलर के रहेंगे, दोनों ही क्या रहेंगे, सिंगल सिंगल कलर में रहेंगे। तो देखिए इस प्रकार के मॉनिटर आउटपुट को 2 रंग ब्लैक एंड व्हाइट में प्रदर्शित करते हैं। 2 रंग जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट हो, मोस्ट पॉपुलर लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया जाता है। वो ये भी हो सकता है कि व्हाइट की ब्लैक की जगह आपका क्या हो, रेड हो, रेड और व्हाइट का हो, या फिर ये हो कि ग्रीन और व्हाइट का हो, ब्लू और व्हाइट का हो। लेकिन जो भी कलर हो वो सिर्फ 2 रंग ही होंगे। वो 2 रंग कौन से होंगे? एक जो होगा वो पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड में होगा एक रंग, और दूसरा जो सामने दिखने वाला ऑब्जेक्ट है या टेक्स्ट है उसका रंग दूसरा रंग होगा। अर्थात बैकग्राउंड, जैसे हम लोग इस पन्ने में की मैं बात करूं तो व्हाइट में क्या है, ये पन्ना है। ठीक है, इस पन्ने में मैं रेड में लिख रहा हूं, तो ये दोनों चीज हम लोग देखेंगे तो 2 ही कलर हो रहे हैं। जो बैकग्राउंड है वो क्या है, व्हाइट है, और लिखाई क्या है उसमें, रेड में है। तो 2 कलर कुछ इस टाइप से मोनोक्रोम मॉनिटर में यूज होता है। अगर मोनोक्रोम मॉनिटर को बोलें तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता था, जिसमें ये आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर जो है ये पृष्ठभूमि अर्थात जो बैकग्राउंड कलर होता है वो है, और यहाँ व्हाइट में जो लिखा हुआ है वो व्हाइट कलर में है। तो मोनोक्रोम मॉनिटर में सिर्फ 2 ही प्रकार के। इसका अगर मोनोक्रोम मॉनिटर आप नहीं देखे हैं, मोनोक्रोम वर्जन आपको देखना है, तो आप अपने सिस्टम में अगर आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो सिंपली MS डॉस खोलिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉस। डॉस जैसे ही आप ओपन करेंगे वो मोनोक्रोम में चला जाता है, अर्थात उसका बैकग्राउंड क्या रहता है, ब्लैक कलर का रहता है, और उसमें जो आप टाइप करते हैं वो किस में रहता है, व्हाइट कलर में रहता है। तो इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मोनोक्रोम मॉनिटर दिखता कैसा रहा होगा। ठीक है, ये IBM का मोनोक्रोम मॉनिटर वर्जन था। ठीक है, IBM PC का है। अगला जो है मॉनिटर का प्रकार वो है ग्रे स्केल मॉनिटर। हम लोग अभी रंग के आधार पर ही मॉनिटर का वर्गीकरण देख रहे हैं। ग्रे स्केल मॉनिटर में क्या होता था, यह मोनोक्रोम मॉनिटर का ही एक रूप था। ठीक है, जिसमें काले और सफेद रंग के मिश्रण से कई शेड बनाए जाते थे। शेड क्या होते हैं, जैसे मैं बात करूं शेड को, आप शेड लड़के भी जानेंगे, लड़कियां भी जानेंगी। जैसे मैं सिंपल शब्दों में अगर बताऊं तो एक गाढ़ा लाल होगा, रेड होगा, और एक वाइट होगा। 2 कलर हैं। अगर इन दोनों कलर का मैं सेट बनाता हूं तो यहाँ जो रेड है वो 100% है, यहाँ व्हाइट 100% है। तो इस वाले केस में क्या करेंगे, रेड को 90% ले लेंगे, व्हाइट को क्या करेंगे 10% व्हाइट ले लेंगे। इसमें 80% रेड, 20% क्या करें व्हाइट। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो रेड है वो यहाँ एकदम गाढ़ा गहरा लाल होगा, गहरा रहेगा, और यहाँ आते आते वो लाल क्या हो जाएगा, सफेद में कन्वर्ट हो जाएगा फीका होते होते। तो ये जो कॉन्सेप्ट रहता है इसी को कहा जाता है शेड। ठीक है, अर्थात गहरे लाल से लेकर सफेद होते तक का जो कॉन्सेप्ट है वो शेड्स कहलाते हैं। ठीक है, डिफरेंट शेड्स हैं। तो इसमें क्या होता है, काले और सफेद रंग के मिश्रण से कई शेड बनाए जाते हैं। इस प्रकार के मॉनिटर आउटपुट को ग्रे शेड में प्रदर्शित करते हैं। ग्रे शेड कुछ इस प्रकार का, ये कलर कौन सा है, ग्रे कलर है, तो उसके शेड में प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे लैपटॉप में प्रयोग किए जाते थे या प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब इसका अगर एग्जांपल समझें ग्रे स्केल कंप्यूटर का, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये जो इमेज है, इमेज को यहाँ कंप्यूटर का जो मॉनिटर है ये ग्रे स्केल ना होने के बाद भी हम लोग को ग्रे स्केल में कैसे देख सकते हैं। आप सिंपली, आपका क्या है, एक एक्सरे का है, एक्सरे कॉपी है। एक्सरे कॉपी की जो सॉफ्ट कॉपी रहती है वो किस मोड में रहती है, ग्रे स्केल मोड में रहती है। अर्थात यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ कोई किसी जगह ब्लैक है, किसी जगह व्हाइट है। ठीक है, 2 कलर ही हैं, लेकिन वो ब्लैक और व्हाइट से कहीं गाढ़ा ब्लैक है, कहीं फीका ब्लैक है। जो फीका ब्लैक है वो क्या कहलाता है, वो कलर क्या कहलाता है, ग्रे कलर कहलाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्या है, ग्रे कलर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, इसका शेडिंग करते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग को आउटपुट प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है, ग्रे स्केल मॉनिटर कहलाता है। अगला इसके बाद है रंगीन मॉनिटर, जो मोस्ट पॉपुलर है, जो आजकल सब देखते हैं। जितना आप मॉनिटर देख रहे हैं अभी,
वो सब सारे मॉनिटर कैसे हैं, रंगीन मॉनिटर हैं। ठीक है, रंगीन मॉनिटर क्या होंगे, तो ऐसा मॉनिटर जिसमें आरजीबी, आरजीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड, ग्रीन और ब्लू। आरजीबी विकिरणों अर्थात रेडिएशंस के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। अर्थात रेड कलर की जो लाइट रहेगी, ग्रीन कलर की लाइट रहेगी और ब्लू कलर की जो लाइट रहेगी, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है, आपका कलर मॉनिटर में वो आउटपुट प्राप्त होता है। आरजीबी कॉन्सेप्ट के कारण ऐसे मॉनिटर हाई रिजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। अगर आप कोई अपने मोबाइल में ही सिंपल एक कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं, उस फोटो को आप ब्लैक एंड व्हाइट मोड में क्लिक कीजिए और कलर मोड में क्लिक कीजिए। ठीक है, दोनों मोड में आप अगर क्लिक करते हैं तो आप पाएंगे कि जो आपका कलर मोड वाला जो फोटो रहेगा वो ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में रहेगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट फोटो की बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो आप कभी ले नहीं पाएंगे। वो किस मोड में फोटो आता है, ग्रे स्केल मोड में आता है। आप देखेंगे कहीं सफ़ेद को वो सफ़ेद लेगा, काले को काला लेगा, लेकिन साथ ही कई जगह ऐसे रहेंगे जो ग्रे कलर में रहेंगे, अर्थात सफ़ेद और काले का मिश्रण। ठीक है, तो वो प्रॉपर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, वो क्या रहता है, ग्रे स्केल मोड रहता है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। कितना, 16 to 16 लाख। ठीक है, 1.6 मिलियन। 16 लाख कितना होगा, 1.6 मिलियन होगा। आजकल तो 16 मिलियन तक के कलर आ रहे हैं। ठीक है, आपके मोबाइल में भी, मोबाइल का जो एमोलेड डिस्प्ले होता है उसमें 16 मिलियन तक के कलर रेंज रहते हैं। अर्थात वो एक एक कलर को बड़ी बखूबी से डिटेल के साथ आपको शो करेगा। रंगीन मॉनिटर अगर बात करें तो रंगीन मॉनिटर कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग, जैसे येलो कलर है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक है, ग्रे है, हर टाइप का जो कलर है उसको हम लोग देख सकते हैं। टोटल कितने, 16 कलर से लेकर 16 लाख तक के कलर, अर्थात जो डिफरेंट सेट्स भी बनेंगे, कलर के सेट्स जो बनते हैं वो भी हम लोग डिटेलिंग अच्छे से देख सकते हैं किसमें, आपके कलर मॉनिटर में। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं मॉनिटर के वर्गीकरण का जो दूसरा आधार है, वो आधार क्या है, तकनीक के आधार पर। जो मॉनिटर है उसको तकनीक के आधार पर भी 3 भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला प्रकार है आपका क्या, कैथोड रे ट्यूब अर्थात सीआरटी, दूसरा है एलसीडी और तीसरा है एलईडी। तो सबसे पहले बात करते हैं सीआरटी मॉनिटर अर्थात कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर क्या होता है, तो यह एक आयताकार बॉक्स की तरह दिखने वाला मॉनिटर होता है। इसे डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ आउटपुट देखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, जिसको पर्सनल कंप्यूटर या पीसी भी कहा जाता है, उसमें किसका यूज किया जाता है, आपका कैथोड रे ट्यूब वाला मॉनिटर पहले यूज किया जाता था। आजकल ये बहुत कम आपको दिखने को मिलेगा। कुछ इस प्रकार से रहता था वो। यह आकार में बड़ा तथा भारी होता था। आकार बड़ा होने का कारण क्या था, कैथोड रे ट्यूब का होना। अर्थात कैथोड रे ट्यूब किस टाइप का, जो पुराना टाइप का, जो पुराने जमाने में जो टीवी आता था वो क्या रहता था, कैथोड रे ट्यूब का रहता था। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो देखिए इसकी स्क्रीन के पीछे की तरफ फास्फोरस की एक पतली सी परत चढ़ाई जाती थी, जिसके कारण ये क्या रहता था, आपको ब्लैक टाइप का दिखता था। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे जो दिख रहा है इसका कलर क्या है, ब्लैक टाइप लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में कांच का रहता था। उसके कांच के पीछे क्या लगा रहता था, फास्फोरस का एक पतला परत चढ़ा दिया जाता था। अब फास्फोरस का पतला परत चढ़ाने से क्या होगा, तो देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन गन रहता है वो कुछ इस प्रकार से रहता था। आप सिंपल समझें तो यहाँ पे ये है और यहाँ ये स्क्रीन है। ठीक है, इस स्क्रीन पे यहाँ पे फास्फोरस का लेयर चढ़ा दिए और यहाँ रहता था इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन से यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो पुंज है वो छोड़ी जाती थी, तो वो अलग अलग डिफ्लेक्ट होता था और यहाँ आपके स्क्रीन में क्या होती थी, इमेज प्रदर्शित होती थी। सीआरटी में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन गन के द्वारा मॉनिटर की स्क्रीन पर भेजा जाता था। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन गन था, ये कनेक्टेड रहता था इलेक्ट्रिसिटी से। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन की बमबारी करता था, इलेक्ट्रॉन छोड़ता था, या इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन पुंज जो जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बीम, वो छोड़ता था, तो वो स्क्रीन पर जाकर टकराता था और उस फास्फोरस वाले स्क्रीन से टकराने के कारण जो अपनी एक्चुअल इमेज है वो स्क्रीन पर क्या होती थी, यहाँ पर प्रदर्शित होती थी। सपोज यहाँ कोई पेड़ है तो पेड़ दिखता था। ठीक है, इस टाइप से पेड़ बन जाता था, तो वो कहाँ दिखेगा, आपको स्क्रीन के बाहर दिखेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन्स में परिवर्तित करता है तथा इलेक्ट्रॉन ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज प्लेट्स के बीच में होते हुए फास्फोरस स्क्रीन पर टकराती है। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जिस तरह टकराती है उस जगह की फास्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देने लगता है। यहाँ पे फिर अगर वो सब प्रोसेस हो जाता है तो यहाँ अगर मैं बात करूँ पेड़ की, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका पेड़ का चित्र दिखना प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ सनसेट है, सनसेट का इस टाइप से, ठीक है, चिड़िया उड़ रहे हैं, इस टाइप का जो पेड़ आपका सीन है वो कहाँ आपके स्क्रीन पर दिखाई देना प्रारंभ हो जाता था। वो किस कारण, जो इलेक्ट्रॉन गन है वो इलेक्ट्रॉन गन में एनालॉग डेटा को इलेक्ट्रॉन में परिवर्तित करता था
वो इलेक्ट्रॉन क्या होते थे, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों के बीच जाते हुए वो फास्फोरस स्क्रीन से टकराते थे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की स्क्रीन से टकराते थे, आपका जो फास्फोरस है वो क्या होता था, चमकने लगता था, और जहां वो चमकता था वहां आपको चित्र दिखाई देना प्रारंभ हो जाता था। सीआरटी मॉनिटर के बाद जो अगला प्रकार है मॉनिटर का तकनीक के आधार पर, वो क्या है, एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। ठीक है, तो एलसीडी एक प्रकार की अधिक प्रयोग में आने वाली क्या है, आउटपुट डिवाइस है। यह सीआरटी की अपेक्षा काफी हल्का किंतु महंगा आउटपुट डिवाइस है। सीआरटी जो है वो आकार में बहुत बड़ा होता था, वजनी होता था, लेकिन जो आपका एलसीडी मॉनिटर है ये सीआरटी की अपेक्षा हल्का है, लेकिन हल्का होने के साथ साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज हुए हैं उसके कारण ये क्या हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग लैपटॉप में, नोटबुक में, पर्सनल कंप्यूटर में तथा डिजिटल घड़ियों आदि में किया जाता है। जो एलसीडी डिस्प्ले रहता है, एलसीडी डिस्प्ले किस में रहता है, आपके मोबाइल में भी एलसीडी वाला डिस्प्ले रहता है। ठीक है, जो डिजिटल वॉच आते हैं, जो डिजिटल घड़ी रहती है, उसमें भी आप देखेंगे क्या रहती है, एलसीडी का टच डिस्प्ले रहता है। लैपटॉप में एलसीडी डिस्प्ले रहता है, नोटबुक में और पर्सनल कंप्यूटर में भी क्या रहता है, एलसीडी डिस्प्ले यूज किया जाता है मॉनिटर में। ठीक है, एलसीडी में 2 प्लेट्स होती हैं, तो याद रखिएगा एलसीडी का कॉन्सेप्ट कैसा है। जैसे हम लोग सीआरटी देखे थे तो उसमें क्या होता था, एक इलेक्ट्रॉन गन होता था, फास्फोरस की लेयर चढ़ाई जाती थी, इलेक्ट्रॉन पुंज छोड़ा जाता था, वो क्या होती थी, फास्फोरस चमकने लगता था, इस टाइप से। तो इसमें देखिए एलसीडी में 2 प्लेट्स होती हैं, 2 समानांतर अर्थात पैरेलल प्लेट्स होती हैं। ठीक है, ये स्क्रीन पर, और इस प्लेट के बीच में क्या रहता है, एक विशेष प्रकार का लिक्विड भरा रहता है, जिसको लिक्विड इसी कारण बोला जाता है, लिक्विड का क्रिस्टल रहता है। अब देखिए आप अपने मोबाइल में भी कभी ट्राई करेंगे, जो नया मोबाइल है उसमें मत कीजिएगा, जो ब्रोकन मोबाइल है उसको देखेंगे, आप अपने मोबाइल के स्क्रीन को अगर प्रेस करते हैं, थोड़ा दबाते हैं, तो देखिएगा वहां कुछ हलचल होती है। वो एक्चुअल में वो क्या रहता है, एक लिक्विड रहता है, जो लिक्विड दोनों कांच के बीच में स्थित रहता है। ठीक है, वो लिक्विड क्या रहता है, दोनों कांचों के बीच में भरा रहता है, दो जो कांच की प्लेट रहते हैं उसमें। जब प्लेट के पीछे प्रकाश निकलता है तो प्लेट्स के अंदर के द्रव अलाइन होकर चमकने लगते हैं। अब यहाँ से मान के चलिए ये प्लेट का पिछला हिस्सा है, ये प्लेट का आगे वाला हिस्सा है, जहाँ से हम लोग देखते हैं, स्क्रीन है ये। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं। ठीक, तो इस स्क्रीन से हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, नीचे में लाइट निकलेगी, और वो लाइट जब प्लेट्स के अंदर इस द्रव में पड़ेगी तो ये द्रव क्या होंगे, एक दूसरे से अलाइन होंगे, अलाइन अर्थात अपने सही पोजीशन में आएंगे और वो चमकने लगेंगे, जिससे जो भी चित्र है, जैसे ये वाला चित्र है तो ये चित्र भी उसी कारण दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, या दिखाई देने लगता है। मॉनिटर का जो लास्ट है उसमें क्या है आपका, एलईडी मॉनिटर। एलईडी मॉनिटर क्या होते हैं, तो देखिए एलईडी मॉनिटर का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर। ठीक है, एलईडी एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, एलईडी लाइट हम लोग जानते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए करते हैं। एलईडी जो मॉनिटर होता है उसमें कंप्यूटर से जितने भी आउटपुट प्राप्त होते हैं उसको मॉनिटर है, इसलिए उसमें देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह आजकल घरों में टीवी की जगह प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली एलईडी जो मॉनिटर होता है एलईडी टीवी की तरह ही है। ठीक है, उसका भी प्रयोग हम लोग किस में कर सकते हैं, टीवी देखने में किया जा सकता है। इसके अंदर छोटे छोटे एलईडी लगे होते हैं, आप देख पाएंगे। तो अगर आप अपने एलईडी मॉनिटर के पास में जाकर देखते हैं तो यहाँ बहुत सारा ग्रिड बना होता है, बहुत छोटा छोटा ग्रिड। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या लगे रहते हैं, एलईडी लगे रहते हैं। ये इतना बड़ा क्या हूँ, वो इतने जो छोटे जगह का है। ठीक है, तो यहाँ इतने छोटे छोटे बहुत सारे एलईडी सघन रूप से लगे रहते हैं। वही एलईडी क्या होते हैं, जब विद्युत धारा इन एलईडी से गुजरती है तो ये एलईडी क्या होती है, चमकने लगती है और चित्र एलईडी के स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। अब देखिए ये एलईडी जो रहते हैं वो सिंगल कलर वाले नहीं रहते, हर एलईडी क्या रहता है, मल्टी कलर रहता है। अर्थात वो सारे जो कलर रहते हैं 16 मिलियन जो कलर होंगे वो 16 मिलियन कलर को आपको क्या करेंगे, प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं हर एक एलईडी में। ठीक है, एलईडी मुख्य रूप से लाल प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। हम लोग जो देखेंगे, जो नॉर्मली आपका कोई भी रिसीवर रहता है या पुराने जितने भी इक्विपमेंट रहते हैं, जैसे आपका इन्वर्टर है, वहाँ जो एलईडी लाइट जलता है वो क्या रहता है, लाल कलर का रहता है। लेकिन आजकल जो एलईडी लाइट आते हैं वो आरजीबी वाले रहते हैं, अर्थात रेड, ग्रीन और ब्लू वाले प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। आरजीबी लाइट अगर आप नहीं जानते हैं क्या होता है तो आरजीबी करके सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा आरजीबी लाइट क्या होती हैं। ठीक है, यह सफेद प्रकाश भी क्या कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। और इन सबको रेड, ग्रीन, ब्लू और सफेद, इन सब के प्रकाश को उत्पन्न करने के कारण इनके संयोजन से विभिन्न प्रकार के रंग के चित्र एलईडी में दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख पाएंगे तो यहाँ बहुत सारे कलर आपको दिखेंगे। यहाँ ऑरेंज कलर दिखेगा, मैजेंटा कलर दिखेगा, ये आपका क्या ब्लू कलर का रहेगा या बैंगनी कलर रहेगा। अलग अलग जो कलर हैं वो सारे आपको एलईडी स्क्रीन पर दिखाई देना
प्रारंभ हो जाएगा। एलईडी के बाद बात करते हैं अगला क्या, 3D मॉनिटर। देखिए 3D मॉनिटर भी एलईडी टाइप ही रहता है, ठीक है, एलईडी मॉनिटर की तरह। लेकिन 3D मॉनिटर का नाम 3D क्यों बना? 3D अर्थात क्या होता है? 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन कौन कौन सा? डायमेंशन कौन कौन से होते हैं? एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई और तीसरा होता है जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड। ये तीनों डायमेंशन, नॉर्मली जो मॉनिटर होते हैं वो 2 डायमेंशन होते हैं, अर्थात आपको कुछ इस प्रकार से चित्र प्रदर्शित करेंगे। लेकिन जो 3 डायमेंशन होता है वो क्या होगा? कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे आप, आपको कोई भी इमेज है वो त्रिविमीय जिसको बोलते हैं, अर्थात मान के चलिए एक नॉर्मल स्क्वायर का फोटो आप देखते हैं तो आपको स्क्वायर कैसे दिखेगा? कुछ इस प्रकार से दिखेगा। लेकिन अगर उसको 3 डायमेंशन में आप देखते हैं तो वो कुछ आपका क्या दिखेगा? क्यूब के समान दिखेगा, ठीक है। तो उससे हमको पता चलता है उसकी आकृति कैसी है। इसमें आप सिंपल समझें तो 3D मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग आउटपुट को 3 डायमेंशन में देखने के लिए करते हैं। कौन कौन से 3 डायमेंशन? एक होता है एक्स अक्ष, दूसरा होता है वाई अक्ष और तीसरा होता है जेड अक्ष। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस में हम लोग जब तीनों डायमेंशन में जब देखते हैं उसको क्या कहा जाता है? 3 डायमेंशन, अर्थात उसको 3D कहा जाता है, ठीक है। यह 2 डायमेंशन अर्थात 2D मॉनिटर की अपेक्षा ज्यादा स्पष्ट और साफ चित्र दिखाता है। यदि चित्र को 3D मॉनिटर में देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह चित्र बिल्कुल वास्तविक चित्र है, ठीक है। कोई भी इमेज है उसको आप 3D मॉनिटर में देखते हैं। पहले बहुत ज्यादा 3D आपका क्या आता था? मोबाइल भी आता था, जो चाइनीज मोबाइल आते थे, इवन मैं भी एक बार यूज किया था। उसमें क्या होता था, आपका जो 3D मॉनिटर का स्क्रीन रहता था उसमें आप कोई इमेज देखते हैं तो वो लगता था कि यहीं से वो अभी आपके सामने वो है। जैसे कोई सांप का फोटो आप देख रहे हैं तो वो सांप आपके सामने खड़ा है टाइप लग रहा है, वो वहीं पे लेटा है, आप हाथ में उसको पकड़े हुए हैं टाइप, इस टाइप से दिखता है 3D मॉनिटर में। अगला जो मॉनिटर का प्रकार है वो क्या है? स्क्रीन के आधार पर ही TFT मॉनिटर। TFT किसको बोला जाता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। TFT मॉनिटर में क्या होगा? तो TFT और AMLCD। AMLCD का फुल फॉर्म मैं बताया था, एक्टिव मैट्रिक्स लिक्विफाइड क्रिस्टल डिस्प्ले। AMLCD इसको शॉर्ट में बोला जाता है, ठीक है। तो TFT मॉनिटर और AMLCD मॉनिटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। TFT में एक पिक्सल को कंट्रोल करने के लिए 1 से 4 ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। कितने ट्रांजिस्टर होते हैं? 1 से 4 तक ट्रांजिस्टर लगे हो सकते हैं। किसमें? आपके TFT मॉनिटर। TFT मॉनिटर में नाम में भी क्या छुपा हुआ है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिस्टर लगा होगा। ये ट्रांजिस्टर पैसिव मैट्रिक्स की अपेक्षा स्क्रीन को काफी तेज, चमकीला, ज्यादा कलरफुल बनाते हैं। यहाँ 2 मैट्रिक्स हम लोग देख रहे हैं, एक होता है एक्टिव मैट्रिक्स ALCD और दूसरा होता है पेसिव मैट्रिक्स LCD, ठीक है। तो पेसिव मैट्रिक्स जो LCD होगा इसकी अपेक्षा जो एक्टिव मैट्रिक्स LCD है या TFT LCD है वो क्या रहेगा? वो स्क्रीन को काफी तेज, चमकीला और ज्यादा कलरफुल बनाता है। कौन सा? आपका TFT मॉनिटर, ठीक है। TFT मॉनिटर ये सब करता है। इसके कारण इसमें जो खासियत है, मेन खासियत क्या होती है कि इसमें बने चित्र को विभिन्न एंगल से भी देख सकते हैं। जैसे कई बार होता है ऐसे मॉनिटर आप देखेंगे या ऐसे मोबाइल देखेंगे जिसको आप साइड से देखेंगे तो आपका वो क्या हो जाता है? ब्लरी हो जाता है या फिर दिखाई नहीं देता। लेकिन जो आपका TFT मॉनिटर है इसको किसी भी एंगल से, अर्थात आप अपनी यहाँ पे मोबाइल का स्क्रीन है, आप यहाँ डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप तिरछा भी यहाँ से देखेंगे तो आपको स्क्रीन का जो भी लिखा रहेगा वो चीज आपको क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। जबकि अन्य मॉनिटर क्या होते हैं? विभिन्न कोणों से चित्र देखने पर चित्र स्पष्ट दिखाई नहीं देते, वो क्लियर नहीं आ पाता। लेकिन इसमें आपका देखने का जो एंगल है, आप तिरछा भी देखते हैं आप अपने मोबाइल को या मॉनिटर के स्क्रीन को, तब भी आपको चीजें समझ आ जाएंगी। TFT मॉनिटर अन्य मॉनिटर की अपेक्षा क्या होता है? महंगा होता है। महंगा होने का कारण क्या है? तो इसमें एक्टिव मैट्रिक्स लगा रहता है, पेसिव मैट्रिक्स नहीं रहता। और चूंकि हम लोग सीधा देखना नहीं पड़ता, हम लोग तिरछा भी अगर बैठे हैं तो हम देख सकते हैं, उसके कारण ये इसकी जो टेक्नोलॉजी रहती है वो महंगी रहती है। लेकिन साथ ही इसकी क्या है? अच्छी क्वालिटी का इमेज भी ये डिस्प्ले देता है, ठीक है, डिस्प्ले करता है। उसके कारण बहुत सारे जो मोबाइल्स हैं वो TFT यूज करते हैं या फिर आपका क्या यूज करते हैं? एमोलेड का डिस्प्ले, एमोलेड, AMLED, ठीक है, एमोलेड। एमोलेड का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। एमोलेड मोबाइल में आप स्क्रीन यूज करते हैं, एमोलेड स्क्रीन है बोलते हैं, सबसे बेस्ट माना जाता है। तो उसका फुल फॉर्म कभी पूछ दिया तो आपको पता रहना चाहिए, एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। अगला है मॉनिटर की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। पिक्सल्स क्या होती है? तो पिक्सल मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ जो छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है, जिसे डॉट या पिक्सल कहा जाता है। सिंपल अगर हम लोग समझे पिक्सल क्या होता है, मल्टीमीडिया वाले चैप्टर में मैं पहले भी बताया था। अगर मैं बात करूं यहाँ मॉनिटर का स्क्रीन है तो इस मॉनिटर के स्क्रीन को मैं इस टुकड़े में बांटता हूँ।
ये एक टुकड़े को मैं फिर से बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े में बांटता हूँ, ठीक है। इस टुकड़े को मैं और छोटे छोटे टुकड़े में बांटता हूँ, तो वो टुकड़े में क्या दिखेगा आपको, छोटा छोटा डॉट दिखेगा, ठीक है। और ये जो डॉट है वही क्या है, छोटे छोटे चमकीले बिंदु हैं, और इन्हीं चमकीले बिंदुओं को डॉट कहा जाता है, और उन्हीं डॉट को ही पिक्सल्स कहा जाता है। अर्थात आप देखेंगे जो कैमरा रहता है मेगापिक्सल, जैसे 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा बोलते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। तो क्या होती है, जो आपकी एक इमेज होती है वो इमेज में 16 मेगापिक्सल का अर्थ होता है 16 मेगा अर्थात हजार, 16,000 पिक्सल से अर्थात जो डॉट्स हैं उस फोटो को मिलाकर बनाएंगे, ठीक है, तब जाके एक तस्वीर तैयार होगी। अगर मैं उसी को 16,000 की जगह 48,000 कर दूं, 48 मेगापिक्सल, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ डॉट्स की जो संख्या है वो 16,000 की जगह क्या हो जाएगी, 48,000 हो जाएगी। तो चित्र जिसमें डॉट्स ज्यादा रहेंगे वो ज्यादा क्या होगा, क्लियर होगा। जितने ज्यादा डॉट्स होंगे पिक्चर उतनी ज्यादा क्लियर होगी, ठीक है। जितने कम डॉट रखेंगे पिक्चर उतनी ज्यादा फटेगी, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। ये डॉट जितने नजदीक स्थित होंगे चित्र उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। तो नजदीक कब होंगे, इतने बड़े ही फ्रेम में। जब ये डॉट, अगर मैं बात करूं यहाँ 10 डॉट हैं तो ये कम दिखाई देगा, लेकिन यहाँ 100 डॉट है तो वो क्या, पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर दिखेगी। अर्थात डॉट्स का जो डेंसिटी है, जो उसका घनत्व है, वो क्या होगा, जितना ज्यादा होगा पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी, उतनी अच्छी होगी। इसे डॉट्स पर इंच अर्थात डीपीआई, डीपीआई किसको बोला जाता है, डीपीआई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो डीपीआई का फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। तो डॉट्स पर इंच में मापा जाता है किसको, पिक्सल को, जो 1 इंच लंबाई में डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। 1 इंच मान के चलते हैं, 1 स्क्वायर इंच कितना होगा, 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा, ठीक है। इसमें जितना डॉट रहेगा, मान के चलिए यहाँ 100 डॉट है तो इसको क्या बोलेंगे, 100 डीपीआई। अगर यहाँ 300 डॉट है तो 300 डीपीआई, ठीक है। डीपीआई भी बोलते हैं और पीपीआई भी बोलते हैं। पीपीआई अर्थात क्या होगा, पिक्सल्स पर इंच, और डॉट्स पर इंच, ठीक है। डीपीआई में डॉट्स होगा, पी अगर होगा तो पिक्सल्स होगा, ठीक। देखिए अगर हम लोग पिक्सल को सिंपल शब्दों में समझे तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये वाला जो इमेज है, इसमें यहाँ इस इमेज को मैं अगर जूम करता हूँ ये वाले भाग को, तो यहाँ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये हिस्सा कहलाता है 1 पिक्सल, 1 डॉट, ठीक है। ऐसी छोटे छोटे डॉट से मिलके पूरा तस्वीर तैयार हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या कहलाता है, यही पॉइंट कहलाता है आपका क्या, डॉट या पिक्सल। जो छोटा सा हिस्सा रहता है, ये आप देख पा रहे होंगे खाना, यही खाना कहलाता है पिक्सल। अब बात करते हैं किसका, रिजोल्यूशन। जो मॉनिटर की गुणवत्ता नापी जाती है वो रिजोल्यूशन में भी नापी जाती है। रिजोल्यूशन क्या होता है, तो यह मॉनिटर स्क्रीन पर वर्टिकल तथा हॉरिजॉन्टल अर्थात ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रिजोल्यूशन क्या करता है, पिक्सल की कुल संख्या दर्शाता है, किसमें, जो हॉरिजॉन्टली है और वर्टिकली है। इसमें जो पिक्सल्स रहेंगे उनकी कुल संख्या को क्या करेगा, वो दर्शाता है और उसकी गुणवत्ता को भी बतलाता है। रिजोल्यूशन अधिक होने से चित्र क्लियर तथा साफ दिखता है, ठीक है। जो भी चित्र हम लोग देखते हैं, अच्छा उसका हाई रिजोल्यूशन बोलते हैं, एचडी बोलते हैं, हाई डेफिनेशन का इमेज है या हाई रिजोल्यूशन का इमेज है। तो जो इमेज हाई रिजोल्यूशन का फिर एचडी रहेगा वो क्या रहेगा, साफ रहेगा और शार्प अर्थात चमकीला। शार्प मतलब वो ब्लर नहीं होगा, ब्लर अर्थात जो फटने वाला जो काम होता है, जैसे एज उसके दिखते हैं या उसके पिक्सल दिख रहे हैं, वो चीज नहीं होगा किसमें, आपके रिजोल्यूशन अधिक होने के कारण, ठीक है। 15 इंच के एसवीजीए, ठीक है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एरे। एसवीजीए का फुल फॉर्म क्या होगा, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स एरे, ठीक है। तो 15 इंच के एसवीजीए मॉनिटर का रिजोल्यूशन कितना होता है, 1024 गुणित 768, ठीक है। ये किस में रहता है, पिक्सल्स में रहता है। हम लोग देखे हैं अलग अलग रिजोल्यूशन, जैसे एग्जांपल के लिए अगर समझें तो जो अल्ट्रा एचडी होता है, अल्ट्रा एचडी अर्थात 8K का जो रहता है उसका रिजोल्यूशन कितना होता है, 7680 गुणित 4320। नॉर्मली हम लोग जो वीडियो में आप देख पा रहे होंगे, अभी ये वीडियो किस में है, 1080 में है। तो 1080 का रिजोल्यूशन क्या होता है, 1920 इंटू 1080 पी अर्थात पिक्सल्स होता है। तो ये क्या है, अलग अलग है, जैसे 720p है, 1080p है, 4K है, 5K है, 8K है, अलग अलग जो रहते हैं। तो जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा, एग्जाम्पल के लिए अगर समझें तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन 480p होता है। 480p का वीडियो आप चलाते हैं और 8K का वीडियो चलाते हैं, वीडियो का किसमें क्वालिटी ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आपका 8K के रिजोल्यूशन में वीडियो की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होगी एज कम्पेयर टू 480p, ठीक है। तो वो डिफाइन करता है आपका मॉनिटर का रिजोल्यूशन क्या है। देखिए कई मॉनिटर ऐसे होते हैं जो एचडी मॉनिटर होते हैं अर्थात 1080 रहते हैं। आजकल जो मॉनिटर आ रहे हैं वो 4K मॉनिटर और 8K मॉनिटर आ रहे हैं। तो उस मॉनिटर में अगर आप काम करते हैं, कोई चीज़ आप क्या करते हैं,
नोट करते हैं, कोई मूवी देखते हैं तो उसमें ज़्यादा आपको क्लैरिटी दिखेगी। ठीक है, रिजोल्यूशन के बाद अगला क्या आता है, रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट भी क्या डिसाइड करता है कि आपके मॉनिटर की गुणवत्ता कैसी है। रिफ्रेश रेट यह बताता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। रिफ्रेश करने का अर्थ क्या होता है, वो बार बार उस सूचना को अपडेट करने का काम करता है। इसे किससे मापा जाता है, तो इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। बहुत सारे लोग, आप लोग जब मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, तो यहाँ आप रिफ्रेश रेट चेक करते हैं। ठीक है, कई लोगों को रिफ्रेश रेट क्या होता है नहीं पता, लेकिन वो नाम सुने होंगे। कैसे सुनेंगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो रिफ्रेश रेट अधिक होने से मॉनिटर की गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ तक क्लियर है। अब रिफ्रेश रेट को जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं, कोई आप मोबाइल लेने जाते हैं, मोबाइल में भी रिफ्रेश रेट रहता है, उसका किसका, स्क्रीन का रिफ्रेश रेट। वहां आप देखेंगे एक होगा 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कोई बोलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, कोई बोलेगा 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। ठीक है, तो ये अलग अलग डिफरेंस क्या है तीनों में। आप मोबाइल लेने जाते हैं, वहां 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज ये लिखा रहता है, उसका मीनिंग नहीं समझते हैं, तो वो मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। जिसका जितना ज्यादा हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट होगा, अर्थात वो बार बार इमेज को उतना अच्छे से क्या करेगा, रिफ्रेश करेगा, तो स्क्रीन की क्या होगी, स्पीड क्या होगी, जितना ज्यादा हर्ट्ज होगा उसकी स्पीड उतनी ज्यादा अच्छी होगी। इसको एक एनिमेशन के माध्यम से अगर हम लोग समझें, तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ 60 हर्ट्ज में क्या हो रहा है, इमेज अटका अटका लग रहा है, आप उसका इमेज का ब्लरी फॉर्म देख पा रहे होंगे। लेकिन जो 240 एफपीएस का है ये वाला, ठीक है, कौन सा आपको ज्यादा स्पीड लग रहा है और स्मूथ लग रहा है वो बताइए। जो 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ये वाला 240 का है, ये क्या है 60 का है। आपको देखेंगे तो स्मूथ कौन सा लग रहा है, एनिमेशन आपका 240 हर्ट्ज का या 240 एफपीएस का क्या लग रहा है, स्मूथ लग रहा है। लेकिन ये क्या लग रहा है, हैंग हो रहा है टाइप लग रहा है। ठीक है, जो 60 एफपीएस है वो हैंग हो रहा है टाइप लग रहा है। तो उसमें क्या होती है, जब भी आप वैसी मॉनिटर यूज करते हैं जिसका रिफ्रेश रेट कम होता है, तो आपको स्क्रीन हैंग होने टाइप लगेगा या फिर स्लो है टाइप लगेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके रिफ्रेश रेट में। तो जिसका जितना ज्यादा रिफ्रेश रेट होगा वो क्वालिटी से क्या करेगा, हर चीज को रिफ्रेश करेगा पर सेकंड, और आपको इमेज क्या होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी वाली प्राप्त होगी। या विजुअल जो भी वीडियो भी देखते हैं तो वो क्वालिटी क्या रहेगा उसका, अच्छा रहेगा। रिफ्रेश रेट की बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। जो लास्ट है रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है, तो किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगा समय क्या कहलाता है, रेस्पॉन्स टाइम कहलाता है। रेस्पॉन्स टाइम क्या होगा, एक कलर को या एक पिक्सल में जो रंग रहता है उसको बदलकर दूसरा रंग में प्रदर्शित करने में जो लगा समय रहता है उसी को क्या कहा जाता है, रेस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। बेहतर मॉनिटर के लिए रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब तुरंत वो क्या करे, एक कलर से दूसरे कलर को बदल दे, हमको पता ना चले। ठीक है, तो उसमें हमको क्या लगती है, वो स्मूथ लगता है। स्मूथ लगता है अर्थात वो क्या है, वो मॉनिटर अच्छा है। ठीक है, इमेज में, इसी इमेज में हम लोग अगर समझें, यहाँ पिक्सल्स की बात हो रही है, तो ये वाला जो पिक्सल आप देख पा रहे होंगे, इस पिक्सल का ये कलर जो है, इस कलर को मैं अगर चेंज करता हूँ, मान के चलिए कुछ इस टाइप से चेंज हो गया, आप देख पा रहे होंगे ये कलर पहले पुराना वाला है, फिर कलर चेंज। तो ये जितना जल्दी कलर चेंज होगा वो मॉनिटर की गुणवत्ता क्या है, उसका रिस्पॉन्स टाइम अच्छा है माना जाएगा। ठीक है, कलर चेंज कर करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मॉनिटर की पिक्सल्स की जो रंग है वो एक रंग से दूसरे रंग में परिवर्तित होने का प्रोसेस है, और वो जितना जल्दी प्रोसेस करेगा उसी टाइम को क्या कहा जाता है, रिस्पॉन्स टाइम कहा जाता है। यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।